अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ और वो है टू का इस्तेमाल। टू एक प्रपोजिशन है लाइक इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय वगैरह का इस्तेमाल, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। कहाँ कहाँ पर आज इसी चीज़ को देखेंगे। उससे पहले ये चीज़ समझ लें कि प्रपोजिशंस क्या होती हैं। ये छोटे अल्फाज होते हैं लाइक इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय का इस्तेमाल। ये अपने नाउन या प्रोनाउन की प्लेस या टाइम या डायरेक्शन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एक मिसाल दूँ तो मैं ये कह सकता हूँ आई विल कम ऑन मंडे। तो यहाँ पर जो ऑन है ये टाइम बता रहा है, तो ऑब्वियसली ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, मंडे का टाइम। तो इसी तरीके से अगर कोई चीज़ जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये यहाँ पर ऑन अपनी बुक की प्लेस बता रही है, तो ये यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। इसी तरह ही विल गो टू स्कूल, तो यहाँ पर टू जो है ये ही की बता रहा है कि उसने जाना है उस तरफ, तो ये प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के तौर पर लिए। तो ये हमारे पास तीन कैटेगरीज होती हैं जो प्लेस, टाइम या डायरेक्शन को शो करते हैं अपने नाउन या प्रोनाउन की। सो टू बेसिकली इज अ प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को शो करता है। जैसे कि मैंने लिखा है ही गोज टू ऑफिस, वो ऑफिस जाता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर टू लगा। याद रखें जब भी कोई शख्स जब आप किसी इमारत या शख्स की तरफ ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर टू आता है। आप अता कि अपनी आंट, अंकल, फ्रेंड के घर आई एम गोइंग टू हसन्स, हसन लिख के अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, यानी कि हसन के हाँ वो मेरा दोस्त है। आई एम गोइंग टू टेलर्स, टेलर के हाँ, तो टू लग जाएगा। इसी तरह टू ऑफिस, टू द बिल्डिंग, जब इमारत या शख्स की तरफ ट्रैवल करना हो। सेकंड पॉइंट ये है रिसीवर ऑफ एन एक्शन। दिस इज कॉल्ड बेसिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आती है फिक्रे में, तो टू उसमें भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आई गेव द कीज टू अली, ही टोल्ड द सीक्रेट टू हर, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। ही टोल्ड द सीक्रेट, ही तो सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड वर्ब हो गया, सीक्रेट ऑब्जेक्ट है। अब टू हर एक और ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक कंसेप्ट है। तो बहरहाल वो वहाँ पर जब आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐड करना हो तो वहाँ पर भी अक्सर टू का इस्तेमाल करना होता है। देन टाइम के साथ आता है टू का इस्तेमाल जब आपने किसी ख़ास वक्त से ख़ास वक्त तक को नोमिनेट करना। फॉर एग्जांपल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक। तो जब भी आपने कोई टाइम डोनेट करना है, उसको शो करना है किसी ख़ास वक्त से ख़ास वक्त तक के लिए, तो वहाँ पर आप टू का इस्तेमाल करेंगे। देन नंबर 4 पॉइंट है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं इनके साथ कभी ये गलती ना करें कुछ और प्रपोजिशन पुट करने की, ये स्पेसिफिकली टू का इस्तेमाल होता है। जैसे लिसन टू, मैं खुद भी बड़ा अरसा एक ये ब्लंडर एक गलती करता रहा। आई एम लिसनिंग सॉन्ग, आई एम लिसनिंग न्यूज़। लिसन के साथ हमेशा टू की प्रपोजिशन आती है। आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम लिसनिंग टू न्यूज़। तो लिसन के साथ हमेशा टू आएगा। ऑब्जेक्ट, एतराज़ करना, आई ऑब्जेक्ट टू योर रिमार्क्स, मैं आपके रिमार्क्स से एतराज़ करता हूँ। ऑब्जेक्ट टू, रिप्लाइड के साथ जैसे जवाब देना, आई रिप्लाई टू हर कमेंट, मैंने उसके कमेंट का जवाब दिया। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं और भी, लेकिन मतलब आपको वो याद रखना है कि कौन से वर्ब्स के साथ टू आना है, और वो लाजमी होता है, स्पेसिफिक एंड फिक्स। आगे देखते हैं एडजेक्टिव। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल काइंड टू, वो मेरे साथ बहुत अच्छा है, तो ही, शी इज़ या ही इज़ वेरी काइंड टू मी। लॉयल टू, ही इज़ सो लॉयल टू मी, वफादार होना। अब ये ना कि ही इज़ सो लॉयल विद मी, बज़ाहिर लगता है जैसे विद आना चाहिए, मेरे साथ बहुत वफादार है, लेकिन टू आना है, ये एक रूल है। फिर क्रूअल टू, जैसे वो मतलब बहुत जालिम रहा है मेरे साथ, ही हैज़ बीन सो क्रूअल टू मी। तो जब भी इस किस्म के एडजेक्टिव आए तो वहाँ पर आपने याद रखना है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये एक बहुत डीप टॉपिक है, मैं सेपरेटली इसके ऊपर बहुत वीडियो लेक्चर्स बना चुका हूँ। इन शॉर्ट यहाँ पर ये समझाना चाहूँगा कि टू के बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। ये भी एक रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो, अब आपने वॉन्ट लगा दिया, आगे टू गो ही कहना है, टू गोइंग नहीं कह सकते, टू गोज नहीं कह सकते, कुछ और नहीं कह सकते। सो इन्फिनिटिव इस्तेमाल होता है एक्शन का पर्पस बताने के लिए। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की टू गेट सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के लिए। तो गेट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो infinitive is a very deep topic which is called basically a non-finite verb because it remains same either you change your subject or your time। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ ये मैंने 5-6 पॉइंट्स जो डिफाइन किया आपको पसंद आए होंगे। अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो आप मुझसे क्लास भी ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।